नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में स्वागत है। आज मैं एक्वेरियस के लिए एक रीडिंग करने वाली हूँ। ये एंड ऑफ जुलाई और फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के लिए है। तो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। एक लव रीडिंग है और अगर इसमें कोई करियर और फाइनेंस की मैसेजेस आए तो मैं ज़रूर उसे भी मेंशन करूँगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी एक्वेरियन से ये रेजोनेट ना करे। अगर नहीं करता हो रेजोनेट तो उसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि शायद ये मैसेज फिर आपके लिए नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारी एक्वेरियंस है तो हर पर्सन की अलग अलग स्टोरी होती है, तो शायद ये उनके लिए होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों को ये मैसेज पहुंच सके। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को। ये एक नई चैनल है और मैं चाहती हूँ कि मैं और आपके लिए रीडिंग्स करूँ, बट वो तभी मुमकिन है जब मैं एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचूँ। उसके बाद मैं 2 रीडिंग्स एक दिन में कर पाऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप बेल आइकन जो है उससे क्लिक कीजिएगा ताकि आप नोटिफाई हो जब भी मैं आपके लिए एक रीडिंग डालूँ। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की है, लाइक की है, तो थैंक यू सो मच। आपकी प्यार और सपोर्ट की मैं बहुत आभारी हूँ। तो एक्वेरियंस देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है मैसेज। पास्ट एनर्जी में एक्वेरियंस के लिए जजमेंट। आपकी करंट एनर्जी में क्या है मैसेज। करंट एनर्जी एक्वेरियंस की क्या है। द मैजिशियन है और 7 ऑफ कप्स है। आपकी फ्यूचर एनर्जी में क्या है। फ्यूचर एनर्जी में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखते हैं आपकी चैलेंज क्या है आने वाले महीने में। आपकी चैलेंज है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है, यूनिवर्स स्पिरिट से एडवाइस क्या है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है आपकी एडवाइस। और देखते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओवरऑल एनर्जी क्या है एक्वेरियंस के लिए। ओवरऑल एनर्जी है हर्मिट। तो एक्वेरियंस में पता नहीं मैं क्यों एक्वेरिया बोलती रहती हूँ। एक्वेरियंस आपकी ओवरऑल एनर्जी है हर्मिट। ये एक वर्गो की एनर्जी है और ये एक आइसोलेशन की एनर्जी है। ये एक रेक्लूसिव एनर्जी है जहाँ पे आप शायद एक अपने ही आप किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करें, आप अपने आप में ही रहते हो। और ये एक बहुत ये एक दुख वाली एनर्जी नहीं है। ये आपने जानबूझ के थोड़ा अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा समझ सके बेहतर तरीके से। कभी कभार ऐसा होता है कि हमको थोड़ा सा एक टाइम ऑफ चाहिए होता है अपने फैमिली से, अपने फ्रेंड से, इस सोसाइटी से। तो हम एक शेल में चले जाते हैं, अपने ही हम अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं उस वक्त। तो ये वो एक एनर्जी है जहाँ पे आप अपने आप में ही हो, थोड़ा सा आप एक आइसोलेटेड एनर्जी में हो। और ये नहीं है कि आप इस एनर्जी में कुछ कर नहीं रहे। ये एक विजडम की एनर्जी है। तो आप बहुत ही ज़्यादा वाइज हो, आपको बहुत ज़्यादा समझ है लोगों की, सिचुएशंस की। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक बहुत स्पिरिचुअल भी एक अंदर जाके आप जो प्रॉब्लम्स है उसके सल्यूशंस आप खुद ही समझ लेते हो। तो बहुत ही विजडम की एनर्जी है ये। तो मेरे ख्याल से आप थोड़े से अब ये 2 हफ्तों में थोड़े से आप अपने आप में रहना पसंद कर रहे हो। ज़्यादा आप बातचीत नहीं कर रहे, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा आप पार्टी वार्टी नहीं कर रहे, बस अपने आप में ही आप खुश हो। तो अब देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जी में जजमेंट है। तो जजमेंट एक डिसीजन की एनर्जी है जहाँ पे यूजुअली एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी होती है, जहाँ पे पास्ट की जो चीज़ें हैं वो फिर से आप उसे निकाल कर उसे फिर से ज़िंदा कर रहे हो। जो ख़त्म हुई है वो बात, वो फिर से आप लेके आ रहे हो। तो ये शायद एक रिकन्सिलिएशन की भी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपका पास्ट फिर से आपकी प्रेजेंट में आ चुका है। और ये फिर से एक पास्ट एनर्जी है, तो शायद आपके पास्ट में से कोई फिर से आपकी लाइफ में आ गया है या आ गई है। क्लैरिफाई करेंगे तब पता चलेगा कि क्या है। अब आपकी प्रेजेंट एनर्जी है मैजिशियन और 7 ऑफ कप्स।
तो आप बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने आप के लिए। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ आए या कुछ हो, और आप उसे कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप शायद बहुत ज़्यादा इस चीज़ों के लिए प्रे कर रहे हो, या आप दुआ कर रहे हो कि कुछ आपके लाइफ में आए। और थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन की भी एनर्जी है, क्योंकि आप एक क्लियर स्लेट से शुरू कर रहे हो, मतलब ये एक नई बिगिनिंग है आपकी। अब जजमेंट अगर आप देखोगे, एक मेजर अरकाना है, ये नंबर 20 है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 20 है नंबर, और ये लास्ट कार्ड होता है मेजर अरकानाज में, और मैजिशियन जो है फर्स्ट कार्ड है। तो आपकी पास्ट में जो भी हुआ है वो आपने ख़त्म करके एक नई शुरुआत की है। अब कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि रिकन्सिलिएशन ही हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक रिलेशनशिप को वंस एंड फॉर ऑल एंड कर दिया है और ये आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। अब कुछ और लोगों के लिए शायद ये एक रिकन्सिलिएशन हो सकता है और आप एक नई शुरुआत कर रहे हो एक पुरानी रिलेशनशिप में। तो जब नई शुरुआत हो रही है, आपके पास ऑप्शंस बहुत है, आप कुछ भी मांग सकते हो इस यूनिवर्स से, मगर आपके दिल में या दिमाग में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, क्योंकि आपको शायद ये नहीं पता कि आपको क्या मांगना है। अब ये ऐसी सिचुएशन है, बोलते हैं ना कि अगर आपको 3 विशेस भगवान ने ग्रांट की, तो आप थोड़े से कंफ्यूज होते हो कि पता नहीं मेरे पास 3 ही विशेस है, तो मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या क्या मांगना चाहिए। तो ये वो वाली एनर्जी है जहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो, क्योंकि आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि पता नहीं मैं क्या मांगूँ, मैं क्या चाहती हूँ या चाहता हूँ मेरे लाइफ में। तो ये वो एनर्जी है, थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है इस वक्त आपका। फ्यूचर एनर्जी में 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप थोड़े से रिजर्व्ड हो, या ये भी एक रिजर्व्ड एनर्जी है जहाँ पे आप ज़्यादा अपने आप को वल्नरेबल नहीं कर रहे, ओपन अप नहीं कर रहे। शायद आपकी एक रिलेशनशिप है मगर आप थोड़े डरे हुए हो, या फिर आप अपनी एनर्जी को थोड़े पकड़ के रखे हो, आप ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप ज़्यादा इस रिलेशनशिप को अपना टाइम या एनर्जी नहीं दे रहे, आप अपनी एनर्जी को बचा कर रख रहे हो। ये कभी कभार पैसे की भी बात हो सकती है, जहाँ पे आप अपने पैसे को बचा कर रख रहे हो, क्योंकि शायद इस वक्त आपको लग रहा हो कि पैसा बचाना ज़रूरी है। मगर हम क्लैरिफाई करेंगे। अब आपकी चैलेंज है 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये फिर से वही कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है। कभी कभार ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी एनर्जी है, जहाँ पे आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ एक साथ होने से आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि इसे बैलेंस कैसे करें। आपका टाइम बहुत सारे एरियाज़ में फोकस्ड है इस वक्त, या फिर आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी इम्बैलेंस्ड है, और ये आपकी चैलेंज है। तो आपको एडवाइस ये है कि आपको ये बैलेंस में लेके आना है, क्योंकि हमारे लाइफ में अगर बैलेंस नहीं होता तो बहुत सारी स्ट्रेस आ जाती है। इसी वजह से आपका एडवाइस है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो बता रहा है मुझे कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैंडल कर रहे हो। शायद आपकी रिलेशनशिप भी है, जॉब में भी कुछ चल रहा है, बिज़ी टाइम चल रहा है, या फिर आपकी बिज़नेस में बिज़ी टाइम चल रहा है। तो क्या होता है कि हर जगह से जब आपकी अटेंशन की ज़रूरत होती है तो थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ये वो इंडिकेशन है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, क्योंकि आप कुछ अपना टाइम को इक्वली बांट नहीं पा रहे, या फिर आपको एक डिसीजन लेना है आप नहीं ले पा रहे, या फिर आपकी एनर्जी बहुत इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि सभी लोगों को आपका अटेंशन चाहिए इस वक्त और आप सबको अटेंशन नहीं दे पा रही। तो बहुत स्ट्रेस है, आप शायद रात को सो नहीं पाते ठीक से, इसी वजह से शायद आपका थोड़ा एक आइसोलेटेड एनर्जी है, क्योंकि आपको टाइम नहीं मिल रहा सबको अपना वक्त देने का, अपना एनर्जी देने का। तो हम देखते हैं क्लैरिफाई करके कि क्या है। अब हर्मिट क्यों है आपकी एनर्जी में, एक्वेरियस, द वर्ल्ड। तो आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज हो चुकी है रिसेंटली। एक बहुत ही डिफ़िकल्ट साइकिल जो था आपके लाइफ में वो ख़त्म होकर आप नई शुरुआत कर रहे हो, मगर ये नई शुरुआत होने से पहले एक चेंज होता है।
एनर्जी में शिफ्ट होती है, तो जिस वजह से थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आप फील कर सकते हो ये एनर्जी जो शिफ्ट हो रही है, और उस वजह से आपको थोड़ा सा एक टाइम ऑफ की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ईजी नहीं होता ये शिफ्ट ऑफ एनर्जी। तो आप जिस वजह से आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल के थोड़े से आइसोलेट हो रहे हो, और ये एंडिंग भी जो हुआ वो इजी नहीं था शायद, जिस वजह से आप थोड़ा सा अपने आप के लिए टाइम निकाल रहे हो। तो देखते हैं ये वर्ल्ड क्या है, क्या एंड हुई है आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ कप्स, तो ये एक लव सिचुएशन थी शायद, जिसमें एक एंडिंग हुई है और एक नई शुरुआत भी हो रही है। एंडिंग का मतलब ये नहीं कि सब कुछ वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हुआ है, एक स्टोरी ख़त्म होने के बाद एक दूसरी स्टोरी आ जाती है। तो ये वही है कि आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप शायद ख़त्म हुआ है और आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। तो देखते हैं जजमेंट क्यों है, और शायद इसी वजह से यहाँ पे जजमेंट है, क्योंकि आप एक डिसीजन ले रहे हो यहाँ पे। तो आप एक डिसीजन ज़रूर ले रहे हो, मगर थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि ये पास्ट एनर्जी है, क्योंकि कुछ तो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में स्टैग्नेंट थी, कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था। पाइसिस एनर्जी, तो शायद आप एक पाइसिस से डील कर रहे थे। हाई प्रीस्टेस, फिर से पाइसिस, तो थोड़ी सी आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन हुआ है शायद। तो देखते हैं ये जजमेंट क्यों है। तो आप दोनों शायद एक दूसरे से पास्ट एनर्जी में बात नहीं कर रहे थे, थोड़ी सी सेपरेशन थी, और आप दोनों अलग अलग होकर एक डिसीजन लेने के लिए सोच रहे थे कि क्या ये कंटिन्यू करना चाहिए रिलेशनशिप की नहीं। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, कोई तो यहाँ पे एक डिसीजन ले रहा है, एक्शन भी ले रहा है। वॉन्ड्स एक एक्शन की एनर्जी होती है। फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस है ये एक हायरोफांट टॉरस एनर्जी है। तो यहाँ पे कुछ शादी का भी मामला है, तो या तो जो जिसे आप डील कर रहे हो उसकी शादी हो रही है किसी और के साथ, जिसके वजह से आपकी रिलेशनशिप एंड हुई, या फिर ये पर्सन जो है आपकी पास्ट से वो फिर से आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और या आ चुके हैं आपकी लाइफ में, और वो चाहते हैं कि आप दोनों शादी में बन जाए। तो देखते हैं ये मैजिशियन क्या है एक्वेरियस के लिए। मैजिशियन, हर्मिट, फिर से वही। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल रहे हो सोचने के लिए, क्योंकि ये बड़ी डिसीजन है शायद, इस वजह से आपको थोड़ा वक्त चाहिए। क्या आपको आगे बढ़ना है या नहीं, ये डिसीजन लेना है आपको। तो फिर से वर्गो और कैंसर की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। 7 ऑफ कप्स क्यों है आपकी एनर्जी में। लवर्स, तो आपको एक चॉइस करना है आपकी लव लाइफ में कि क्या आप ये चाहते हो या नहीं, क्या आपको इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है या नहीं। तो एक डिसीजन है, मगर थोड़ी सी कंफ्यूजन भी है। लवर्स एक जेमिनाई की एनर्जी है। तो देखते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। आप थोड़ी रिजर्व्ड क्यों हो, आप शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो फिर से वही क्रॉस रोड्स पर हो आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे। कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस हैं, एक तरफ से आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, दूसरी तरफ से आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है ये आइडिया। मगर ये एक 9 ऑफ कप्स जो है एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो आपकी एक विश फुलफिल हो रही है, या शायद आप ये चाहते थे कि ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में आए, मगर ये कन्फ्यूजन है अभी भी आपके दिल में, दिमाग में। क्यों है ये कन्फ्यूजन आपको। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। 7 ऑफ पेंटिकल्स कन्फ्यूजन, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स कन्फ्यूजन की एनर्जी नहीं है, मगर ये वेटिंग की एनर्जी है। तो आप किस लिए वेट कर रहे हो। एम्परर, तो आप इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, फ्यूचर में आप कंट्रोल ले रहे हो इस सिचुएशन का, और आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, या फिर आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो कि वो डिसाइड करे। 2 ऑफ पेंटिकल्स है कन्फ्यूजन का एनर्जी, और ये एस ऑफ सोर्ड्स है क्लैरिटी की एनर्जी। तो आपकी चैलेंज ये है कि आप थोड़े कंफ्यूज्ड हो, और आपका एडवाइस ये है कि आपको क्लैरिटी लेके आना चाहिए। कम्युनिकेट कीजिए ओपनली, शायद कम्युनिकेशन में इश्यू है जिसकी वजह से क्लैरिटी नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, और उसी वजह से आप इतने परेशान हो, क्योंकि यहाँ पे एक बर्डन है आपके दिल में, कुछ तो है जो आपको बहुत खटक रही है, आप कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रेस्ड हो। क्यों, मगर आप क्यों स्ट्रेस्ड हो।
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा डर लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपके साथ ना दे, या फिर ये रिलेशनशिप्स शायद टिके ना, या फिर ये पर्सन आपको अकेला छोड़ दे, या फिर ये पर्सन आपसे दूर चला जाए, या फिर ये पर्सन शायद आपके साथ नहीं रहेगा, ब्रेक ऑफ कर देगा। तो आपको बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करी है, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। तो एडवाइस आपको ये है कि आप ये जो स्ट्रेस है उसे छोड़ दें, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड्स, आप थोड़े से स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने बांध कर रखा है, आप कुछ कर नहीं पा रहे। और ये एक मेंटल एनर्जी है, तो आप अपने दिल में या आपके दिमाग में एक थोड़ी सी पॉज आ गई है, आप फ्रीज हो चुके हो अपने दिमाग में, क्योंकि आप सोच नहीं पा रहे आगे, क्योंकि आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। तो आपकी एडवाइस है आपको थोड़ा पेशेंस रखना है और स्ट्रॉन्ग होना है, करेज रखना है, आपको पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि सब कुछ जो है वो पॉजिटिव ही होगा। हम आउटकम देखते हैं कि क्या है, आउटकम क्या है सिचुएशन का। 10 ऑफ कप्स, एक्वेरियस, ओ माय गॉड, ये सबसे बढ़िया कार्ड है। मैं कह रही हूँ आपको, आप खामखा स्ट्रेस ले रहे हो, क्योंकि आपकी आउटकम है एक बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप की। तो आपको स्ट्रेस लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, और इसी वजह से आपके लिए एडवाइस है कि इतना ओवर थिंक मत कीजिए। आप शायद बहुत स्ट्रेस हो रहे हो बिना वजह। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, तो सब कुछ बैलेंस में आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आप क्यों थोड़े से रिक्लूसिव हो गए हो, आप क्यों अपने इमोशंस को पकड़ के रखे हो। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आउटकम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए, नई शुरुआत है प्यार की, एस ऑफ कप्स। तो आपको कोई भी डर मतलब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। तो एक्वेरियस मैं यहीं पे छोड़ देती हूँ इसे, और आई होप कि ये रेजोनेट करे, और अगर करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।